नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास में राधा के वाक चातुर्य और चारित्र्य वैशिष्ट के संदर्भ में। प्रिय प्रवास में राधा का पवन दूत प्रसंग के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। कवि हरिऔध ने राधा के विरह को अनेक सर्गों में अनेक रूपों में अभिव्यक्त किया है। काव्य के चतुर्थ सर्ग में राधा कृष्ण के मथुरा गमन का समाचार सुनते ही आंसू बहाने लगती है। उनके मन में अनेक प्रकार के भाव आते हैं। वह सोचती है कि कृष्ण तो अपना मान ही लिया था, किंतु विधि पूर्वक उनका वर्णन नहीं किया है। राधा का यही विरह धीरे धीरे बढ़ता हुआ प्रिय प्रवास के 6ठे सर्ग तक पहुँचता है। विरहिणी राधा वेदना में डूबकर प्रभातकालीन मधुर पवन का स्पर्श करते ही बेचैन हो जाती है। पहले तो राधा पवन के स्पर्श मात्र से बेचैन होने के उपरांत उसे उल्टी सीधी सुनाती है, किंतु थोड़ी ही देर बाद वह उसी पवन को दूत बनाकर और उससे अपना बहन का नाता मानकर कृष्ण के पास अपने हृदय की पीड़ा को भेजना चाहती है। लेकिन वह उसे अपना बहन का नाता जोड़कर कृष्ण के पास भेजती है, लेकिन पवन दूती से बातचीत करते हुए न केवल निपुण नीति कुशल वाक्पटु दिखाई देती है, अपितु प्रौढ़ नारी भी दिखलाई देती है। वह कहती है कि रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आंखों को भी सजल रखती उन्मुना थी दिखाती। शोभा वाले जलद पुंज की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबला भेद न वर्धिता थी। प्रिय विरह में राधा रो रो कर बावली हो रही थी, किंतु कमल के से नेत्र घन श्याम वर्ण के कृष्ण ने तो मथुरा से कोई संदेशा ही नहीं भेजा था। जब से उद्धव के साथ कृष्ण मथुरा आए, उन्होंने कोई संदेशा नहीं भेजा। राधा टकटकी लगाकर अपनी आंखों से उसी मार्ग की ओर निहारती रहती हैं जिस मार्ग पर कृष्ण ने मथुरा गमन किया था, और ना ही वे स्वयं ही आए और ना उनके संदर्भ में राधा ने बड़ी चतुरता से अपनी पीड़ा अभिव्यक्त की है। राधा नीति कुशल होकर पहले पवन को अपनी पीड़ा कहने से पूर्व उससे अपना नाता जोड़ती हैं और पवन के द्वारा ही वह अपना संदेश प्रिय के पास भेज सकती हैं। तो जिससे वह अपना काम करवाना चाहते हैं, पहले उसकी प्रशंसा करते हैं, पवन की प्रशंसा करने लगती हैं कि हो सकता है कि यह पवन दूत बनकर कृष्ण तक के समीप मेरे हृदय की वेदना को पहुंचा देंगी और कृष्ण का संदेश लेकर मेरे पास तुरंत लौटकर आ जाएगी। क्योंकि मथुरा आते जाते सभी के हाथ उसने न जाने कितने संदेश भेजे, लेकिन राधा को पलटकर कोई भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ। राधा अपने वाक्चातुर्य से पवन को मथुरा का मार्ग बताती है, साथ ही मार्ग में करणीय कार्यों को करने की सलाह देती है। राधा के हृदय में जितनी चतुराई है उतनी ही सहानुभूति भी है। अपनी इसी सहानुभूति भावना के कारण वह पवन के मार्ग में आने जाने वालों की थकान मिटाने के लिए कहती है। कृषक ललनाएं जो खेत में कार्य कर रहे हैं, उनकी थकान मिटाने की प्रेरणा देती है। यह सब राधा के परोपकारी सहानुभूतिशील व्यक्तित्व को प्रमाणित करती है। राधा के व्यक्तित्व में समदुखियों के प्रति सहृदय की भावना है, थके हुए व्यक्तियों के सहानुभूति है और जीवन के मर्म को पहचानने वाली है। राधा का व्यक्तित्व सौंदर्य के प्रति सूक्ष्म
दृष्टि रखता है। राधा के भावों में स्पष्टता है। इतना ही नहीं, वह अपने मन में भावों को प्रकट करते समय बड़ी करुणा, भावुकता, निपुणता से काम लेती है। वह कहते, सूख जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको शाम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। प्रकृति के प्रतिमानों से अपने हृदय की वेदना को वायु के द्वारा पवन दूत के रूप में राधा कृष्ण तक पहुंचाने के लिए बेचैन हो जाती है। धन्यवाद।